मित्रों, एक बार गरुण जी ने जगत के पालनहार भगवान विष्णु से प्रश्न किया, मृत्यु के बाद आत्मा कैसे शरीर के बाहर जाती है? कौन प्रेत का शरीर प्राप्त करता है? क्या भगवान के भक्त प्रेत योनि में प्रवेश करते हैं? मित्रों, तब भगवान विष्णु ने गरुण जी को उत्तर दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा निम्न मार्गों से शरीर के बाहर जाती है, जैसे आँख, नाक या फिर त्वचा पर स्थित रंध्रों से। मित्रों, ज्ञानियों की आत्मा मस्तिष्क के ऊपर सिर से बाहर जाती है, जबकि पापियों की आत्मा उसे गुदा द्वार से बाहर जाती है। ऐसा पाया गया है कि कई लोग मृत्यु के समय मल का त्याग कर देते हैं। यह आत्मा को शरीर के बाहर निकलने का मार्ग है। मित्रों, भगवान विष्णु ने गरुण जी को बताया कि शरीर को त्यागने के बाद सूक्ष्म शरीर घर के अंदर 3 दिनों तक रहता है, अग्नि में 3 दिनों तक और घर में स्थित जल में 3 दिनों तक। मित्रों, जब मृत व्यक्ति का पुत्र 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के लिए उचित वैदिक अनुष्ठान करता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा को 10वें दिन एक अल्पकालीन शरीर दिया जाता है, जो अंगूठे के आकार का होता है। इस अल्पकालीन शरीर के रूप में वह आत्मा 10वें दिन यमलोक के लिए प्रस्थान करता है और 3 दिनों बाद अर्थात 13वें दिन वह यमलोक पहुंच जाता है। मित्रों, यमलोक में चित्रगुप्त जीव के सभी कर्मों का लेखा जोखा यमराज जी के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके आधार पर यमराज जीव के लिए स्वर्ग या फिर नर्क तय किया जाता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या फिर नर्क लोक में रहते हैं और फिर उसके बाद वह पृथ्वी पर पुनः एक नए शरीर के रूप में जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन प्रेत योनि में जन्म लेता है। मित्रों, कुछ मनुष्य जो विशेष प्रकार का कर्म करते हैं, वे यमराज द्वारा वापस पृथ्वी पर प्रेत योनि में भेज दिए जाते हैं, जिसमें वे एक निश्चित समय तक रहते हैं। निम्न प्रकार कर्म करने वाले लोग प्रेत योनि में प्राप्त करते हैं, जैसे कि विवाह के बाद किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाना, धोखाधड़ी करना या संपत्ति हड़प लेना, आत्महत्या करना, अकाल मृत्यु जैसे किसी जानवर द्वारा या फिर दुर्घटना में मारा जाना। अकाल मृत्यु स्वयं मनुष्य के कुछ विशेष कर्मों से प्राप्त होती है। मित्रों, प्रेत योनि को प्राप्त करने के पीछे कारण की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। मित्रों, जब कोई जीव मनुष्य शरीर धारण करता है तो उसे कर्म आदि के अनुसार उसका इस समय तक पृथ्वी पर रहना अपेक्षित होता है। मित्रों, यमराज जब मनुष्य के सभी कर्मों की समीक्षा करते हैं और उसमें यह पाते हैं कि जीव उस अपेक्षित समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तब उस जीव को बाकी समय के लिए प्रेत योनि में व्यतीत करना पड़ता है। मान लें किसी मनुष्य का जीवन 80 वर्षों का बनता था, लेकिन उसने 17वें साल में ही आत्महत्या कर ली। वैसी स्थिति में उसे 10 सालों तक प्रेत योनि में व्यतीत करना पड़ेगा। मित्रों, प्रेत योनि एक सूक्ष्म शरीर होता है। प्रेत योनि में निवास करते समय मनुष्य की सभी इच्छाएं वैसी ही होती हैं जैसे उसके मनुष्य शरीर में था। यहाँ तक कि भोजन आदि की इच्छाएं भी वैसी ही होती है। प्रेत योनि में वे सभी कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं होता है। इसलिए अगर मनुष्य के रूप में उसकी कई इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं, तो प्रेत योनि में मनुष्य अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होने की पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। प्रेत योनि में उसका समय समाप्त हो जाता है। जितना ही मनुष्य के रूप में उस पृथ्वी पर रहना था, तब उस आत्मा को नया शरीर प्राप्त होता है। मित्रों, इसलिए मनुष्य को कभी भी आत्महत्या जैसे कर्म नहीं करना चाहिए। मित्रों, लेकिन दूसरे पाप करने वाले भी प्रेत योनि में जाते हैं। उनके प्रेत योनि में रहने का समय उनके पाप के अनुसार होता है। जो ज़्यादा पाप करते हैं वे लंबे समय तक प्रेत योनि में रहते हैं, जहाँ वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तड़पते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं भगवान के भक्त का क्या होता है। मित्रों, भगवान के भक्त की मृत्यु के बाद किसी भी प्रकार की कोई यातना नहीं झेलनी पड़ती है। भगवान के भक्त को यमराज के दूत नहीं, बल्कि भगवान अपने दूत लेने आते हैं। भगवान के दूत उस जीव आत्मा के घर के बाहर ही प्रतीक्षा करते हैं और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ भगवान के धाम लेके जाते हैं, जहाँ पर वह जन्म और अन्य बंधनों से मुक्त होकर अलौकिक जीवन जीता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा था, कौन्ते प्रति जन्मनि न मैं भक्त परिस्थिति। अर्जुन, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता है।
है।